बलदेव सिंह चौहान को बहुत ज़्यादा लोग रंग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अनुपमा छोड़ा था, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अभी टेलीविज़न करूँगा। उन्हीं रंगों की तरह होती हैं कि यार ये इच्छा भी पूरी हो जाए, वो इच्छा भी पूरी हो जाए। बात है होली की। होली का अवसर भी आ चुका है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सुधांशु पूरी तरह से वाइट वाइट ऐसे ही आ गए। एंट्री तो आपकी धमाकेदार थी, ढोल के साथ, ताशे के साथ, गाने बाजे के साथ, लेकिन इस तरह से कोरा कोरा क्यों छोड़ दिया गया आपको? क्योंकि बलदेव सिंह चौहान को बहुत ज़्यादा लोग रंग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इसलिए रंग लगा नहीं, सिर्फ तिलक लगा। मदन सुधांशु, प्लीज़ बताइए, एक नए शो को लेकर आ रहे हैं आप। उसका कुछ एक लुक सामने आया है। पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो कि कौन सी ये दो दुनिया है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, बात हो रही है। क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखिए, मैं शो के बारे में अभी कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज़ लोगों में बहुत सारा एक्साइटमेंट है और लोग मुझे पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं और बहुत जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या है, क्या कहानी है। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा चेंज भी है द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। हालांकि है तो ये भी थोड़ा सा ऑन द I would say on the slightly grey side, but it's a beautiful character, beautifully written character. The show is written very beautifully. और ये जब लोग देखेंगे तो उनको शुरू में ही बहुत मज़ा आ जाएगा और मैं चाहता हूँ कि लोग शो में कहानी को देख के, कैरेक्टर्स को देख के थोड़ा सरप्राइज़ हों, इसलिए मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जब एक बार शो ऑन एयर हो जाएगा तो देन वी विल टॉक अबाउट इट। मदन, क्या एक मैं कहूँगी बात रही जिसने आपको इंक्लाइन किया टुवर्ड्स प्लेइंग दिस कैरेक्टर? देखिए, किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है कैरेक्टर ग्राफ, कैरेक्टर की लेयर्स, क्या स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की। और हालांकि मैंने जब अनुपमा छोड़ा था, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अभी टेलीविज़न करूँगा। बीच में मैंने एक फ़िल्म भी अभी ख़त्म की है। तो ये जो शो मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंड है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है और वो लोग ये चाहते थे, सब ने मुझे बोला कि वी रियली वांट यू टू प्ले दिस बिकॉज़ हमें लगता है कि आप उसको जस्टिस भी दे पाएंगे, उसको जस्टिफाई भी कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये एक बहुत ज़रूरी मुझे लगता है आदान प्रदान होता है कि जब आपके ख़ुद के विचार जो होते हैं और वो सामने वाले के विचार से भी जब मेल खाते हैं तो लगता है कि हाँ नहीं यार, ये हम लोग की सोच बहुत मेल खाती है। तो ये कैरेक्टर जो है ये करना चाहिए बिकॉज शायद इसमें से हम कुछ मैजिक क्रिएट कर पाएँ। बिल्कुल। और यहाँ पर आप आए हुए हैं महादेव एंड सन्स में, तो किस तरह का एक कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा? यहाँ भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यहाँ भी ऑफ रिकॉर्ड भी बताइए कितनी मस्ती या फिर किस तरह का माहौल बना? सब कुछ रिकॉर्ड पे, इसमें ऑफ रिकॉर्ड क्या है। नहीं, बट ये जो छोटा सा एक सीक्वेंस था जिसमें मैं होली वाले दिन इनकी एंट्री करता हूँ और भानु जी ने मुझे बुलाया है, शायद वो बदला लेना चाहती है महादेव से, तो वो मुझे उसका घर दिखा रही हैं और कह रही हैं कि इनसे बदला लेना है और इनका गुरूर जो है वो ख़त्म करना है। तो आप कुछ कीजिए। तो मैं बोलता हूँ मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, आप चिंता मत कीजिए, हम इनको बस एक ही क्लिक में जो है इनके बारे न्यारे कर देंगे। तो उस तरह का कुछ सीक्वेंस था। बाकी तो इट इज़ ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ अ शो एंड महादेव इज़ डूइंग रियली वेल एंड आई थिंक उसके चलते हमारे शो को भी थोड़ी सी मदद मिलेगी, वील गेट सम ऑडियंस फ्रॉम देयर। तो दैट वाज द होल आइडिया एंड आई थिंक वी हैव डन इट वेल। मदन, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, कितने जल्द आप आ रहे हैं? और क्या एक स्पॉइलर मैं कहूँगी दे सकते हैं? स्पॉइलर तो यही है कि 9 मार्च को शो आने वाला है और स्पॉइलर इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। स्पॉइलर की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली है क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं लोगों को, कास्ट क्या है और क्या क्या हो रहा है शो में, किस तरह का कैरेक्टर्स होंगे उसका अंदाज़ा दिया जा चुका है प्रोमोज़ में। और मैं बस ये कहूँगा कि उम्मीद यही की जा सकती है कि शो बहुत बेहतरीन होने वाला है और शो
कि कहानी में लोग बहुत एंगेज हो जाएंगे, बिकॉज़ ये एक ऐसी कहानी जो बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन स्टोरी है, बेस्ड ऑन द फ्लॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे, द डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे, उसको एक आधार बना के बहुत खूबसूरती से उसमें ह्यूमन स्टोरी कही जा रही है, तो लोगों को मज़ा आने वाला है। वदन सुधांशु, होली ऑलमोस्ट इट्स ऑन द एज, सो किस तरह की तैयारी रहती है आपकी भी, और पसंद करते हैं सेलिब्रेट करना? आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग फेस्टिवल्स वी हैव। हाँ, होली बहुत खूबसूरत त्यौहार है। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग जीवन के बारे में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, उसी तरह से जो होली के जो रंग होते हैं वो भी उन्हीं हमारी जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं रंगों की तरह होती हैं कि यार ये इच्छा भी पूरी हो जाए, वो इच्छा भी पूरी हो जाए। और वैसी होली में तरह तरह के रंग होते हैं, तो वो जब आपके ऊपर लगते हैं तो आपका जीवन जो है उस समय के लिए रंगीन हो जाता है, आपका चेहरा भी रंगीन हो जाता है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जब लोग आपस में बहुत मिलना जुलना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी नहीं भी आपस में बनती होगी या कोई रिश्ता नहीं होता, तो भी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती है इस त्यौहार की, कि ये एक ये ऐसा त्यौहार है जो लोगों को साथ में लेकर आता है। और जहाँ तक सवाल है तैयारी का, तो तैयारी तो इसमें कुछ करनी होती नहीं है। इनफैक्ट आप तैयार ना होके जाएं तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको रंग लगना ही है। तो बस ऐसी ही चीज़ है ये, जब आप बस चले जाइए रंग अपने आप पड़ जाता है आपके ऊपर। बिल्कुल, चलिए हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि इतना ही कलरफुल आपके लिए भी ये जो आने वाली जर्नी है वो रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।